Assalamualaikum. Dear student of class 9th, I am Professor Shamshadad, the Department of Pakistan Study. In the previous lecture we discussed the cabinet mission plan. हम लोग काबीना मिशन प्लान को पढ़ रहे थे। इसमें मैंने लॉर्ड एटली के आपको वो जितने भी बयान थे वो मैंने आपको डिस्कस किए। इसके अलावा जो टॉक थी डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स की, इन मेंबर्स थे उनका भी नाम मैंने आपको बताया, और बाकी वो तमाम के तमाम लोग जिन्होंने इस पर पार्टिसिपेट किया थे। प्रपोजल कैबिनेट मिशन प्लान के क्या थे। आज बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे कंपैरिजन बिटवीन द कैबिनेट मिशन प्लान और क्रिप्स मिशन प्लान। ठीक है, तो टॉपिक क्या है? कंपैरिजन बिटवीन क्रिप्स मिशन प्लान और कैबिनेट मिशन प्लान। क्रिप्स एंड कैबिनेट मिशन। हम लोग आज डिस्कस करेंगे क्रिप्स मिशन और काबीना मिशन के दरमियान मुआवजा। ये बेटा आप लोगों ने याद रखना है कि आफ्टर द वर्ल्ड वॉर ये प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन है। Subcontinent will under the crown, the British government would avoid interfering in the internal and external affair of India. के वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश इंडिया के इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर से गुरेज करेगा, उससे नज़रअंदाज करेगा। अब इसी लिहाज से कैबिनेट मिशन प्लान में क्या है? कैबिनेट मिशन प्लान में ये कहा गया कि सब कॉन्टिनेंट जो है वो एक यूनियन है जो प्रोविंसेस और स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर वो भी इसमें शामिल है, कंसिस्ट करता है। एक फेडरेशन फॉर्म किया जाएगा और एक यूनियन जो डील करेगी सब्जेक्ट को, जिसमें फॉरेन अफेयर है, डिफेंस है, कम्युनिकेशन है। ये यूनियन जो है should have the power to necessarily raise the financial requirement of the above subject. All subject other than the union subject shall vest in the provinces. अब इसमें जो कंपैरिजन है वो ये है कि क्रिप्स मिशन प्लान जो है वो एक मेंबर पर मुश्तमिल था, ठीक है, लॉर्ड क्रिप्स के ऊपर, और जो कैबिनेट मिशन प्लान है वो 3 मेंबर्स पर मुश्तमिल था। ये पहला डिफरेंस जो है वो इसमें निकल आया कि क्रिप्स में और काबीना मिशन प्लान में ये फ़र्क है कि क्रिप्स में सिर्फ एक मेंबर आया था बरतानिया से, और कैबिनेट मिशन प्लान में 3 मेंबर आए थे। ठीक है, लॉर्ड क्रिप्स थे, A.V. अलेक्जेंडर थे और पैट्रिक लॉरेंस थे। उसके बाद नंबर 2 है डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन विल बी हैंडेड ओवर टू द इंडियंस। उन्होंने कहा था कि डिफेंस में क्रिप्स मिशन प्लान में डिफेंस, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन इंडिया के हैंड ओवर कर दिया जाएगा। जैसे कि आप कैबिनेट मिशन प्लान में प्रोविंशियल स्कीम को डिस्कस किया गया, जिसमें A, B और C 3 कैटेगरीज थी प्रोविंसेस की। ग्रुप A में 6 हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे, ग्रुप B में 4 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे, और ग्रुप C में फिर 2 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे। ठीक है, ग्रुप B में बलूचिस्तान, सिंध, KPK और पंजाब शामिल थे, जबकि C में असम और बंगाल के प्रोविंसेस शामिल थे। अब इसमें फ़र्क ये है जो कंपैरिजन है, ठीक है, द बोथ मिशन हैड आउटलाइन ऑफ द स्टेट ऑफ द फ्यूचर, यानी कि दोनों में उन्होंने आउटलाइन डिक्लेयर की स्टेट ऑफ द फ्यूचर, आने वाले वक्त में फ्यूचर में क्या होना चाहिए। अब उसमें ये है कि इट वाज स्टेटेड दैट द क्रिप्स मिशन दैट प्रोविंसेस व्हिच शुड नॉट अप्रूव द कॉन्स्टिट्यूशन। क्रिप्स में ये बात शामिल नहीं की गई थी
कि प्रोविंसेस जो है वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव करेंगे। कैबिनेट मिशन में ये चीज़ वाज़ेह कर देगी कि प्रोविंसेस जो है वो इसको अप्रूव कर देंगे, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ ये थी कि अथॉरिटी टू इस्टेब्लिश देयर इंडिपेंडेंट स्टेटस, वो उनको ये इख्तियार हासिल होगा कि वो अपना इंडिपेंडेंस एक स्टेटस कायम कर सके। वेयर एज इन द कैबिनेट मिशन प्लान क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जबकि कैबिनेट मिशन प्लान में ये बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन हो जाएगी, ठीक है। वाज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप बी और सी, यानी कि ग्रुप बी और सी को अगर ऑब्जर्व किया जाए तो उसमें वाज़ेह और क्लियर कट अल्फाज में ये कहा गया है कि इसमें सूबों यानी कि बी और सी को अगर हम लोग मिलाएंगे तो इसमें क्लियरली ये डिक्लेयर किया गया कि इससे पाकिस्तान की फॉर्मेशन पॉसिबल है, ठीक है। अब नंबर 3 जो पॉइंट है क्रिप्स मिशन प्लान का, द मेंबर ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर असेंबली विल बी इलेक्ट सेंट्रल असेंबली फॉर द फॉर्मिंग कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं वो मरकजी असेंबली को जो है वो फॉर्म करेंगी, बनाएंगी, और आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड, जब कानून बन जाएगा, आइन बन जाएगा, इट विल बी सेंट टू द प्रोविंसेस, वो प्रोविंसेस में भेज दिया जाएगा फॉर कंफर्मेशन। द प्रोविंसेस विच वुड नॉट अप्रूव द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर प्रोविंसेस ने उस कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव ना किया, ठीक है, तो वुड हैव द अथॉरिटी टू इस्टेब्लिश देयर इंडिपेंडेंट स्टेटस, तो उनको अथॉरिटी दी जाएगी कि वो इनके इंडिपेंडेंट स्टेटस की बुनियाद पर उसको क्या कर लें, उसको मेंटेन कर लें, उसको कायम कर लें। यहाँ पर नंबर 3 में जो कैबिनेट मिशन प्लान में डिस्कस किया गया वो ये किया गया, द मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली इलेक्ट द सेंट्रल लेजिस्लेचर, यानी कि जो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर हैं वो सेंट्रल लेजिस्लेचर के मेंबर्स को इलेक्ट करेंगे। द सेंट्रल लेजिस्लेचर विल फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन, और सेंट्रल लेजिस्लेचर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेगा, बनाएगा। All the 3 provincial groups will prepare their own constitution, और तीनों जो प्रोविंशियल ग्रुप्स पर मुश्तमिल एक ग्रुप होगा वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा। ये कैबिनेट मिशन प्लान में डिस्कस किया गया। अब इसका कंपैरिजन देखते हैं। कंपैरिजन बिल्कुल वाज़ेह है कि प्रपोजल जो क्रिप्स मिशन प्लान में आया वो यही आया कि सब कॉन्टिनेंट विल बी अंडर द क्राउन, कि सब कॉन्टिनेंट जो है वो क्राउन के अंडर ही काम करेगा। वेयर एज it was said in the proposal of the cabinet mission plan that the subcontinent should be a union, जबकि कैबिनेट मिशन में ये बात वाज़ेह तौर पे कही गई कि ये एक यूनियन है जो प्रोविंसेस और छोटी बड़ी मिलाकर प्रिंसली स्टेट्स पर मुश्तमिल है। अब हम लोग आखिरी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। इसमें जो क्रिप्स मिशन प्लान है उसमें ये कहा गया कि एप्रोप्रिएट स्टेप्स विल बी टेकन फॉर द सिक्योरिटी ऑफ माइनॉरिटी, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएंगे। क्रिप्स मिशन प्लान के बाद कैबिनेट मिशन प्लान में ये डिस्कस किया गया एंड इंटरिम गवर्नमेंट वुड बी सेट अप इमीडिएटली, कि एक अबूरी हुकूमत जो है वो बहुत जल्द ही कायम कर दी जाएगी, और दिस गवर्नमेंट will run the system till the constitution is framed, और ये तब तक चलेगी जब तक कोई भी आइन मुरतब नहीं हो जाता। इंटरिम गवर्नमेंट will consist of the representative of the major parties, और ये जो इंटरिम गवर्नमेंट होगी ये मेजर पार्टीज पर मुश्तमिल होगी। ऑल द मिनिस्टर इन द इंटरिम गवर्नमेंट विल बी लोकल, और जितने भी मिनिस्टर होंगे वो लोकल होंगे। नो ब्रिटिश विल बी इंक्लूडेड इन द कैबिनेट, कोई भी ब्रिटिश कैबिनेट में शामिल नहीं होगा, ठीक है। द कैबिनेट विल हैव ऑटोनॉमी इन द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स आफ्टर द सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड। एनी प्रोविंस वुड चेंज इट्स ग्रुप्स और इट्स थॉट्स, ठीक है। कोई भी प्रोविंशियल ग्रुप्स जो है could change its group and if it thought वो चेंज कर सकता है जब वो सोचेगा। अब इसमें ये है कि इनमें जो कंपैरिजन डिक्लेयर किया गया वो ये किया गया कि क्रिप्स मिशन प्लान में सिर्फ ये कहा गया कि गांधी लॉन्च द मूवमेंट ऑफ सिविल डिसओबीडियंस, उसमें सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर दिया गया एंड द क्विट इंडिया, वेयर एज आफ्टर द कैबिनेट मिशन प्लान कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह अपील, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को अपील किया टू द मुस्लिम टू ऑब्जर्व द राइट एक्शन डे ऑब्जर्व किया जाए।
इसी तरह कैबिनेट मिशन प्लान में जो है वो 5th और 6th पॉइंट भी थे। 5th पॉइंट जो था वो ये था, इफ 1 or 2 प्रोविंसेस, अगर एक या एक से ज़्यादा यानी कि 2 प्रोविंसेस फ्रॉम द ग्रुप, द 3 ग्रुप्स, इन तीनों ग्रुपों में से एक या 2 ग्रुप डिसाइड टू सेपरेट फ्रॉम द यूनियन, वो अगर ये चाहते हैं कि इस यूनियन से उनको अलग कर दिया जाए तो कर दिया जा सकता है। दिस पॉइंट ग्रांटेड द राइट ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज ग्रुप बी और सी टू मेक पाकिस्तान आफ्टर 10 ईयर्स। ये वो पॉइंट था जिस पॉइंट के को सामने रखते हुए कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा कि आज नहीं तो 10 सालों के बाद पाकिस्तान बन जाएगा ग्रुप बी और सी को मिला के। अब क्रिप्स मिशन प्लान और इसमें ये फर्क पाया जाता है। 5th पॉइंट में क्रिप्स मिशन प्लान डिक्लेयर इटसेल्फ रिस्पांसिबल फॉर द फेलियर। उन्होंने अपने आप को इस नाकामी का जिम्मेदार ठहराया। Whereas the cabinet mission plan declared the political party responsible for the failure। इसमें ये चीज़ वाज़ेह की गई कि अगर ये प्लान, ये मिशन फेल हो जाता है तो उसमें रिस्पॉन्सिबल वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो सब कॉन्टिनेंट में मौजूद हैं। अब कैबिनेट मिशन प्लान में 6 पॉइंट भी था, क्रिप्स मिशन प्लान में 6 पॉइंट शामिल नहीं था। वो ये था कि द राइट टू जॉइन द इंटरिम गवर्नमेंट विल बी टू ओनली दैट द पॉलिटिकल पार्टी विच एक्सेप्ट द प्रपोजल। वो लोग, वो पॉलिटिकल पार्टीज इंटरिम गवर्नमेंट यानी पूरी हुकूमत में शामिल होंगे, वो तमाम के तमाम प्रोविंशियल ग्रुप्स वो शामिल होंगे जो कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट करेंगे। जो एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि जो क्रिप्स मिशन प्लान है और कैबिनेट मिशन प्लान है, कैबिनेट मिशन प्लान को अगर देखा जाए तो इट वाज क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट द पाकिस्तान आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, द 5th पॉइंट, 5th पॉइंट में अगर देखा जाए तो उसमें ये कहा गया कि अगर पाकिस्तान बी और सी ग्रुप, कायद-ए-आज़म ने इसी पॉइंट के ऊपर अपने फाइनल डिसीजन में कैबिनेट मिशन प्लान को अप्रूव कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। चुनांचे इससे पहले जो कैबिनेट मिशन प्लान है, गांधी के अकॉर्डिंगली गांधी ये कह रहे थे कि कायद का पाकिस्तान जो है वो दफन हो गया, लेकिन कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत ज़्यादा सोचो विचार और इसके साथ साथ उन्होंने पॉलिटिकल पर्सनालिटीज, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनसे मुशावरत की। तो एक पॉइंट, जो पॉइंट नंबर 5 था कैबिनेट मिशन प्लान में, वो ये था कि अगर 3 में से 2 प्रोविंसेस अगर इस यूनियन से सेपरेट होना चाहते हैं तो वो हो सकते हैं, लेकिन 10 सालों के बाद। तो कायद-ए-आज़म ने कहा कि अगर 1946 में पाकिस्तान ना बना तो 1956 में बन जाएगा, क्योंकि 10 सालों के बाद हमें अपनी सेल्फ गवर्नमेंट बनाने का मौका मिल जाएगा। हम 2 प्रोविंशियल ग्रुप्स अलग करके अपना एक मुल्क बना लेंगे और वो मुल्क पाकिस्तान कहलाएगा। बात समझ आ रही है? तो बेटा टुडे वी डिस्कस अबाउट द क्रिप्स मिशन प्लान और कैबिनेट मिशन प्लान के दरमियान कंपैरिजन था। कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि व्हाट काइंड ऑफ पॉइंट्स इंक्लूडेड जो कैबिनेट मिशन प्लान में थे और क्रिप्स मिशन प्लान में थे। तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया। अच्छा, मज़े की बात ये है कि क्रिप्स मिशन प्लान और कैबिनेट मिशन प्लान के जो पॉइंट्स हैं वो मिलते जुलते हैं, इसलिए बाज़ औक़ात बच्चे कैबिनेट मिशन प्लान के पॉइंट्स को उठा के क्रिप्स मिशन प्लान में या क्रिप्स मिशन प्लान के पॉइंट्स को उठा के कैबिनेट मिशन प्लान में लिख देते हैं। इसीलिए इसको बहुत वाज़ेह तौर पे इसको कंपैरिजन करते हुए समझाया गया है, ताकि आपको कंपैरेटिवली पता भी चले कि इनमें फ़र्क क्या है। उसमें 1 मेंबर था, इसमें 3 मेंबर थे। उसमें प्रोविंसेस को कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को इलेक्ट करें, ठीक है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करे। एक में कहा गया कि ब्रिटिश क्राउन रहेगा, एक में कहा गया कि ब्रिटिश क्राउन नहीं रहेगा, बल्कि इंडियन खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेंगे प्रोविंशियल ग्रुप्स मिलके। तो इसमें कंपैरिजन वाज़ेह तौर पे पता चल गया। एक में तो ये था कि टू गेट द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम एंड टू मेक द यूनिटी बिटवीन द 2 पॉलिटिकल पार्टी टू गेन देयर कॉन्फिडेंस, ठीक है। और उसमें ब्रिटिश क्राउन उन्होंने कहा कि हम लोग इसको अप्लाई करते रहेंगे सब कॉन्टिनेंट में, लेकिन कैबिनेट मिशन प्लान में इट वाज अ क्लियर डिस्कशन, it was a clear cut decision of the British government if the 2 or more than 2,
ठीक है, प्रोविंशियल ग्रुप वांट टू सेपरेट फ्रॉम द यूनियन, अगर वो यूनियन से सेपरेट होना चाहते हैं तो दे कैन डू, वो कर सकते हैं, बट आफ्टर 10 इयर्स, लेकिन 10 सालों के बाद वो ये कर सकते हैं, इससे पहले नहीं कर सकते। तो इट वॉज अ ग्रेट चांस फॉर द मुस्लिम लीग, ये कहा जाता है, मस्ट कंसीडर दैट इट वॉज अ ग्रेट चांस फॉर द मुस्लिम लीग इफ इट एक्सेप्टेड दिस प्रपोजल, द कैबिनेट मिशन प्लान। तो इफ we will not make the government, we will not succeeded to make a separate nation, but after 10 years we will have a chance to make our own state। तो 10 सालों के बाद हमारे पास ये मौजूद होगा, हमारे पास ये मौका होगा, एक चांस होगा कि हम अपना एक अलग मुल्क बना लें। तो बेटा कंपैरिजन हो गया, इंशाल्लाह इंटरनल गवर्नमेंट जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो है थर्ड जून प्लान जो कि इसका हाल में सेकंड या थर्ड लास्ट टॉपिक है, चैप्टर नंबर 2 भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो इस टॉपिक के हवाले से अगर आपको कोई चीज़ भी समझ ना आई हो तो यू कैन डिस्कस टू मी एवरी पॉइंट इफ वी विल जॉइन द लाइव क्लास, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।